अमेरिका में अगले 4 साल किसका शासन चलेगा, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कौन होगा, यह तय हो चुका है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है। वो 20 जनवरी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अगले साल 2025 में 20 जनवरी को वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह क्षण देश को उबारने में मदद करेगा। अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व जनादेश दिया है। ट्रंप ने लोगों से कहा कि मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा। ऐसी जीत पहले कभी नहीं देखी। आपके लिए जीवन की अंतिम सांस तक खड़ा रहूंगा। अमेरिका के 50 राज्यों में 538 सीटों, या अमेरिका के हिसाब से कहें तो इलेक्टोरल वोट के लिए चुनाव हुआ। इन सीटों में जीतने वाले प्रत्याशी को 270 का आंकड़ा पार करना था, जो डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। तो उनको 277 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। Thank you very much. Thank you. Now, winning the popular vote was very nice, very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. ट्रंप के संबोधन की 10 बड़ी बातें हम आपको एक-एक करके बताते हैं। पहली बड़ी बात यह है कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे। ये ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा जीत के बाद। दूसरी बड़ी बात आपको बताएं, अमेरिका को फिर मजबूत बनाएंगे। ये ट्रंप के संबोधन की बड़ी बातें हैं। अमेरिकी फर्स्ट का उन्होंने नारा दिया था, अमेरिका में अवैध घुसपैठ बंद होगा। ये उन्होंने अपने संबोधन में कहा। इसके अलावा अमेरिका के भविष्य के लिए काम करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते हैं, और ये नारा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी दिया था कि युद्ध मैं रोक सकता हूं। अब कोई युद्ध नहीं होने देंगे। बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ऐसे में इसके मायने निकाले जा रहे हैं। अमेरिका को महान राष्ट्र बनाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले संबोधन में कहा जीत के बाद। मैं हर सेकंड अमेरिका के लिए काम करूंगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका को पहले की तरह ताकतवर बनाएंगे। लोगों के हितों के लिए मैं काम करूंगा, उनकी जरूरतों को पूरा करूंगा, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इसके अलावा अगले 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम होंगे। तो अमेरिका की दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगले साल वो जनवरी के महीने में शपथ लेंगे, और उनके संबोधन की बड़ी बातें हमने आपको बताई हैं। We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes, but that we have a new star. A star is born, Elon. Philadelphia and different parts of Pennsylvania, campaigning. But he's a character, he's a special guy, he's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. ट्रंप ने कहा हम युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं, कोई युद्ध नहीं होने देंगे। ट्रंप ने कहा कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं। तो दुनिया में युद्ध के हालात पर ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है, और यह भी कहा जा रहा है कि जो बाइडेन की खराब नीतियां रही है, जिस वजह से वो युद्ध को टाल नहीं पाए, और ऐसे में ट्रंप ने पहले ही युद्ध को लेकर के बयान दिया था, लेकिन जब जीत के बाद वो अपना पहला संबोधन देते हैं तो ट्रंप ने कहा कि अब हम कोई युद्ध नहीं होने देंगे। जिस तरीके से इस वक्त मिडिल ईस्ट में तनाव है, और अमेरिका इजराइल के साथ है, ऐसे में अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क है, लेकिन ट्रंप ने जो ये बयान दिया है कि युद्ध के हालात को लेकर के इसके मायने निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते हैं, अब कोई युद्ध नहीं होने देंगे, क्योंकि जो बाइडेन के शासन के बारे में कहा कि अभी तक की अमेरिकी इतिहास में सबसे खराब शासन रहा है। जो युद्ध यूक्रेन रूस का चल रहा है वो उसको नहीं रोक पाए हैं, और ऐसे में जो इस वक्त दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है, इसका असर वैश्विक तौर पर पड़ता है। और
अमेरिका में ट्रंप की विक्ट्री कितनी बड़ी है उसे आप नतीजों के बाद जो अमेरिका का मानचित्र रंगा गया है उसको देख करके समझ सकते हैं। लाल रंग से अब आप ये देखिए कि लाल रंग से पूरा ये रंगा गया है, यानी कि रिपब्लिकन यानी कि ट्रंप की पार्टी की पहचान होती है। और अमेरिका का मानचित्र इस वक्त आप देखेंगे तो पूरी तरीके से लाल रंग से ये रंगा हुआ है। यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप, देखिए उनको 277 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 270 है, तो 7 वोट ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कमला हैरिस की तो उनको 226 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। और इस वक्त जो पूरा आप मानचित्र देख रहे हैं लाल हो चुका है। नीला रंग कुछ राज्यों तक सिमट करके रह गया है। नीला रंग यह प्रदर्शित कर रहा है कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेट्स को, यानी कि डेमोक्रेट यानी कि कमला हैरिस की पार्टी जिसकी इस चुनाव में हार हुई है और जो इस वक्त मौजूदा अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये जो अमेरिकी चुनाव होते हैं इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क और ऐसे में इस बार एक बार फिर से ट्रंप कार्ड चला है। और ट्रंप की अगर हम बात करें तो ट्रंप की गिनती ऐसे नेताओं में होती है जो अपनी बात मुखर होकर के रखते हैं। हालांकि जब वो पिछली बार राष्ट्रपति थे 45वें राष्ट्रपति थे, इस बार 47वें राष्ट्रपति बन रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले कार्यकाल से उनकी तुलना करें तो इस बार जो उनका कैंपेन रहा है उसमें अंतर भी देखा गया। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। पीएम ने कहा कि ट्रंप को ऐतिहासिक जीत की बधाई, ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे दोस्त को बधाई। भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे, ये पीएम मोदी ने यहां पर जीत की बधाई डोनाल्ड ट्रंप को दी है। और भारत सरकार के पास तो पिछली ट्रंप सरकार से डील करने का अनुभव है और समय समय पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप उनको अपना दोस्त बताते रहे हैं पीएम मोदी। और उन्होंने ये ट्वीट भी किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दी है, लिखा है आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए, हमारे सहयोग की नई शुरुआत करने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें, ये पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। क्योंकि भारत के लिहाज से अगर हम देखें कि ये जो दूसरा कार्यकाल होगा डोनाल्ड ट्रंप का वो किस तरीके से भारत को फायदा पहुंचाएगा, रक्षा के क्षेत्र में भारत को फायदा होने की उम्मीद है। क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की जीत हुई है और जीत के मायने क्या है, भारत को ट्रंप की जीत का क्या असर होगा। अमेरिका में भारत के पूर्व राष्ट्रदूत तरनजीत सिंह संधू की जुबानी आप सुनिए कि भारत को क्या फायदा पहुंचेगा। इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है और भारत सरकार उसको सही हैंडल कर पाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी जीत हासिल हुई है। वैसे तो उनकी जीत के पीछे कई फैक्टर बताए जा रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि इन चुनावों में ट्रंप के लिए स्पेस एक्स के संस्थापक और बिजनेस टाइकून इलॉन मस्क भी बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के पूरे प्रचार अभियान के समय इलॉन मस्क ने जमकर पैसा बहाया, वो कदम कदम पर ट्रंप के साथ भी खड़े रहे। आखिर कैसे उन्होंने अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी करवाई, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव अभियान के आखिरी हफ्तों में इलॉन मस्क ने खुलकर ट्रंप का समर्थन किया। वो ट्रंप की रैलियों में शामिल हुए, सोशल मीडिया पर ट्रंप के लिए प्रचार किया। ट्रंप ने इसी साल जुलाई में अमेरिका पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल एक्शन कमेटी सुपर पीएसी बनाई, जिसका उद्देश्य ट्रंप और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान का समर्थन करना था। इस सुपर पीएसी को 3 महीने में मस्क की तरफ से 637 करोड़ रुपए दिए गए। जी हां, 637 करोड़ रुपए मस्क की तरफ से दिए गए। ये सुपर एक्शन कमेटी 7 प्रमुख स्विंग राज्यों में रिपब्लिकन मतदाताओं के बीच वोटिंग को बढ़ावा देने के अभियान में शामिल हुई। इस कमेटी ने ट्रंप के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाए।